और मुझे अपनों को भी समझने का अवसर प्राप्त हुआ। कहते हैं राजनीति में हार तो शब्द ही नहीं बना है, या तो जिंदगी में जीत मिलती है या जिंदगी में सीख मिलती है। कहते हैं राजनीति में 5 कला वाले व्यक्ति ही परिपूर्ण होता है। कहते हैं जिसमें विद्या हो, बपुका हो, बाचा हो, वस्त्रेन हो, विभवेन हो, बकारे पंचमी पूज्यो नरः प्राप्ते गौरवम। जो व्यक्ति 5 कला से परिपूर्ण होते हैं वही राजनीति में जाते हैं। मेरे में भी 5 नमस्कार दोस्तों, द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार। जिस तरीके से राजनीति में आजकल विपक्ष का बड़ा ही मामला सामने आ रहा है, कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, आप लोग देखते रहते हैं, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की हो। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ पंडित रंजीत झा मौजूद हैं जो चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात हम उनसे ये पूछें कि 2015 में जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े और उसके बाद विधानसभा के चुनाव के बाद राजनीति क्यों छोड़नी पड़ी, क्या कारण रहा, इस पर बात करेंगे। रंजीत झा जी, सबसे पहले हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं द न्यूज एक्सप्रेस के बहुत दर्शकों को बहुत श्रावण के बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी, 2015 में विधानसभा के चुनाव आप लड़े थे एमएलए के, क्या कारण रहा आपको छोड़ने का, राजनीति छोड़ने का क्या कारण रहा? देखिए, मुझे बचपन से मेरा इच्छा था जब मैं राजनीति में आने का, और मैं राजनीति का जो स्तर देखा। कहते हैं राजनीति में 5 कला वाले व्यक्ति ही परिपूर्ण होता है। कहते हैं जिसमें विद्या हो, बपुका हो, बाचा हो, वस्त्रेन हो, विभवेन हो, बकारे पंचमी पूज्यो नरः प्राप्ते गौरवम। जो व्यक्ति 5 कला से परिपूर्ण होते हैं वही राजनीति में जाते हैं। मेरे में भी 5 कला परिपूर्ण है। अब 5 कला परिपूर्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण में है, पृथ्वी पर अदर व्यक्ति में नहीं है, लेकिन मुझे में भी थोड़ी बहुत अंश है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 2015 में इलेक्शन में मेरा भाव आया, जो जनता में मैं बिहार का जो स्थिति देखा, जबकि मैं 2012 में मैं एम्बुलेंस सेवा दिया, जन जन के बहुत एम्बुलेंस कल्याण में भी आया। सदैव हमारा वहां पर काफ़ी वहां के जो क्षेत्र के जनता सबसे मैं बहुत जुड़ा रहा, और क्षेत्र के जनता सब मुझे काफ़ी आशीर्वाद भी दिया। हम पहले बार निर्दलीय इलेक्शन लड़ा और मुझे अपनों को भी समझने का अवसर प्राप्त हुआ। कहते हैं राजनीति में हार तो शब्द ही नहीं बना है, या तो जिंदगी में जीत मिलती है या जिंदगी में सीख मिलती है। हार शब्द ही नहीं है। आप राजनीति में या तो निखर जाएंगे या बिखर जाएंगे। लेकिन रंजीत जी, जो एक बार राजनीति में घुस गया, चाहे वो छोटा इलेक्शन लड़ा है चाहे बड़ा, आपने तो विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था, फिर आप कैसे वहाँ से आपने राजनीति छोड़ी? क्योंकि एक बार जो घुस गया तो आदमी सोचता है कि इस बार मैं हार गया हूँ, चाहे कम वोटों में हारा हूँ, लेकिन अगली बार मुझे उम्मीद है कि जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। देखिए, मैं जो भी कार्य करता हूं मैं हर्ष और आनंद के साथ करता हूं। मैं विस्मय के साथ कोई भी आज तक जो भी कार्य किया, मैं पढ़ाई भी किया तो मदमस्त होकर के किया। मैं एक बार बोर्ड के एग्जाम में फेल भी हुआ तो उस दिन में खूब मैं हर्ष मनाया, लेकिन मुझे ये नहीं लगा जो मैं फेल हो गया हूं। जिंदगी में पढ़ने वाले ही व्यक्ति फेल होता है, पढ़ने वाले व्यक्ति ही पास होता है। जब आप किसी चीज़ का जब आप प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो फेल और पास क्या होगा। तो मुझे लगा जो राजनीति में आने के लिए मुझे सबसे पहला इच्छा था जो उस समाज में बहुत ऐसी कार्य करें, बहुत ऐसे उद्योग है जिसको हम लगाएं जिससे कि समाज में काफ़ी एक्टिविटी हो। लेकिन कारणवश मुझे लगा जो ये राजनीति किसी हद तक पहले बार में हमारे सफल के लिए कुछ कारण रह गया, जिसको मैं बाद में अनुभव प्राप्त हुआ। जो हो सकता है जो कुछ व्यक्ति हमसे जेलसी के कारण जो हमारे साथ रहा, लेकिन वो उतना सहयोगी नहीं रहा। तो मुझे लगा जो कुछ चीज़ इलेक्शन हारने के बाद पता चला, और दूसरा वैसे भी जो जीवन में मुझे इलेक्शन से जो चीज़ प्राप्त हुआ वो हम करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं प्राप्त कर सकता, अपनों को नहीं परख सकता। अपने और पराये क्या होता है ये राजनीति में ही पता चलता है। और मुझे अभिलाषा था जो हम यदि राजनीति में इलेक्शन लड़ते तो मैं सरकार का एक भी रुपया नहीं लेता। ये नहीं जो बहुत नेता बोलता है, लेकिन मैं जितने भी वहाँ इलेक्शन में भी खर्च किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सदैव हम तत्पर ही रहा। मेरा वहाँ पर बहुत यज्ञ हुआ, बहुत जनता को बहुत एक्टिविटी हुआ, कंबल का बहुत डोनेशन हुआ, धोती वितरण हुआ, साड़ी वितरण हुआ, बहुत ऐसे कार्यक्रम हुआ जो वहाँ क्षेत्रीय व्यक्ति आज तक ऐसा सोच भी नहीं सकता है जिस तरह से हम सब कार्य किए। और वहाँ पर जो जनता जितना सहयोग करना चाहिए वो जितना हमारे बारे में जानता था उतने आशीर्वाद दिया। और हम
को खुद लगा, जो हम राजनीति में जब लास्ट मोमेंट में आया, शुरू में तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव चल रहा था, जब 2-3 दिन रह गया तो मुझे लगा जो अब हम असफल के तरफ जा रहे हैं। तब भी मैं अपना जो है सो मन को छोटा नहीं किया, उसको आनंद के रूप में पूरा विधानसभा में सदैव मन जो है सो लगभग 19 से 20 घंटा हम क्षेत्र में भ्रमण करता रहा और खूब आनंद लेता रहा, जनता के साथ आशीर्वाद भी मिलता रहा और बहुत जनता को मैं जो कुछ बच्चे सब था उसको मैं आशीर्वाद देता भी रहा। जी जी। तो मेरा यही था, जो अभी भी मेरा राजनीति से कहते आनंद कभी भी हटा नहीं है, राजनीति के प्रति मेरा बहुत श्रद्धा है। आगे आने वाले चुनाव, जो भी चुनाव आएंगे विधानसभा के, उसमें क्या आप अब की बार आप उम्मीद लगाएंगे कि इस बार भी आप? देखिए, ये मन है, कहते हैं कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन जाए धन को, कबहू मन सुंदर नारी चाहे, कबहू मन जाए बन को। ये मन 4 रंग में रंगता है। अब आगे के लिए तो पता नहीं जो क्या होगा, लेकिन किस करवट ऊंट बैठेगा वो तो समय से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है, समय से बलवान कोई नहीं होता है। तो जो है सो कहते हैं दीन धरावे 3, तो हमको लगता है जो समय यदि ऐसा स्थिति परिस्थिति बनेगा तो मुझे लगता है जो कभी भी ऐसी निर्णय आदमी ले सकता है। लेकिन अभी मुझे केवल अपना झा इंटरनेशनल मैरिज ब्यूरो के तरफ ही पूरा रुझान है और मैं पांडित्य भी हूँ, मैं अपना पूजा पाठ भी करता हूँ, उससे मेरा मन तन और धन तीनों शुद्धि होता है। तो मैं आध्यात्मिक कार्य भी पर्याप्त करता हूं और मेरा अभी झा इंटरनेशनल मैरिज ब्यूरो है, गौरी शंकर ट्रस्ट है, इसके माध्यम से मैं सामाजिक एक्टिविटी करने में मैं लगा रहता हूं। बहुत चीज़ मैं दिखाता नहीं हूं, जितना कार्य करता हूं बहुत चीज़ मैं दिखाता नहीं हूं, इसलिए कि मुझे लगता है जो मन के शुद्धि ज्ञान से, तन के शुद्धि स्नान से और धन के शुद्धि दान से, तो क्यों ना यह 3 चीज में सदैव संलग्न होकर के कार्य करना चाहिए। अब बहुत चीज दिखाने से कार्य नहीं होता है, लेकिन दिखाना तो साक्षात प्रभु को चाहिए। अच्छा, आगे अगर उम्मीद है आप आएंगे तो क्या, क्योंकि निर्दलीय में जिस तरीके से आपको पूरा समर्थन मिला लोगों का, तो आने वाले जो चुनाव आप लड़ेंगे विधानसभा के या जो भी, तो उसमें क्या आप किसी पार्टी से ज्वाइंट होकर लड़ेंगे आपकी बात? देखिए, मुझे अभी तो ऐसा कोई मन में भाव नहीं है जो मैं पुनः राजनीति में आऊँगा, लेकिन वही मैं आपको पहले भी बताया, जो ये समय है और समय किस तरह से करवट ऊंट बैठता है वो समय ही बताएगा। तो जब ऐसा स्थिति आएगा, परिस्थिति आएगा, तो मैं मन में किसी व्यक्ति के प्रति मेरा बड़ा आस्था है। यदि हो सकता है उस व्यक्ति के साथ यदि कभी हम मिलेंगे, हमको मैं अभी जैसे वर्तमान में बिहार के एक बड़ा अच्छा लीडर लगता है जो चिराग पासवान जी, वो मुझे बड़ा प्रिय लगते हैं। बिहार के जो राजनीति में भविष्य में उनका मुझे लगता है जो काफ़ी अच्छा स्थिति बनने वाला है। हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैं कोई पार्टी से ज्वाइन नहीं कर रखा हूँ, किसी पार्टी का मैं सदस्य नहीं हूँ। मैं केवल एक ही है, जो व्यक्ति अच्छा कार्य करे उसका मैं समर्थन करता हूं। जैसे मैं केंद्र में मोदी जी के, यूपी में योगी जी के, बिहार में नीतीश कुमार जी के, मैं किसी हद तक मैं उनका सदैव अच्छा लगता है उनका कुछ कार्य के लेकर के। तो जैसे रोड इत्यादि सबके प्रति अच्छा किया, जो चीज़ जैसे अभी बिहार में बहुत सुधार होने की ज़रूरत है उसमें उनको अभी बहुत कार्य करना चाहिए और हम आशा करते हैं वो जाते जाते थोड़ा उद्योग के तरफ लेकर के जाएं। अभी भी हम एक उद्योगपति को मैं बिहार में लेकर के जा रहा हूं, जो हमारा बात चल रहा है, जो बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगवाने का भी मैं एक आधे MP से भी मैं मुलाकात किया हूं, कराया भी हूं उस उद्योगपति को, जिससे मैं वहां उद्योग लगवा सकें। और हमारा आशा है जो भविष्य में, अभी तो कोई राजनीति करने का नहीं, केवल झा इंटरनेशनल मैरिज ब्यूरो चलाने का ही हमारा नेतृत्व बनता है, हमारा कार्य है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। अच्छा, बिहार की आपने बात करी, नीतीश जी की बात करी, सुनने में ये आ रहा है, जो अंदर की बातें हैं, कि अब लालू यादव जी से नीतीश जी मिलने वाले हैं, उनसे क्योंकि लालू यादव जी ने ये कहा है कि नीतीश जी को चेहरा बनाएंगे प्रधानमंत्री का। क्या कहेंगे, बीजेपी छोड़ देंगे नीतीश जी, और आगे की क्या उनकी वो है? देखिए, मैं टीवी पर सदैव सोशल मीडिया पर देखता हूं, जो कोई व्यक्ति किसी को भक्त कह करके उल्टा पुल्टा बोलता है, कोई किसी व्यक्ति किसी को जो है सो कुछ और नाम देता है, तो कोई भक्त, कोई कुछ ऐसे ऐसे नाम आदमी को देता है। मुझे लगता है जो भक्त का तो धर्म बनता है, कार्यकर्ता का तो धर्म है जो अपने पार्टी को के तरफ
मैंने सदैव जो ठान लिया वो सदैव ठान करके रहेगा। अपने पड़ोसी, अपने नज़दीकी, अपने रिश्तेदारों से भी वो झगड़ा कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है राजनेता के कोई धर्म नहीं होता है। वो जब जहाँ पर हो वहाँ पर उसको पलटी मारने में उसको कोई समय नहीं लगता है। वो किसी भी नेता हो, मुझे लगता है जैसे ही अवसर निकल गया पहचानते नहीं, मतलब निकल गया पहचानते नहीं। तो बहुत ऐसे नेता में मुझे लगता है जो समय के साथ अपने एक जगह जो आप अपना कर्तव्य बनता है वो ना करके जो नेताओं का धर्म बनता है उस तरह से हो, तो आदमी सब कोई भी बहुतों नेता मैं देखता हूँ जो ये जिसका राजा जिसका सरकार बनने लगता है तो वो उस उधर आता है, जैसे सरकार नहीं बना पलट के उधर चला गया। अब उसका जो भक्त है, उसका जो सहयोगी है, उसका जो चिंतक है, उसका जो समर्थक है वो अपने से दूरी बना लेता है, लेकिन उसका नेता जो है तुरंत पलट जाता है। तो क्या लगता है ये सही बात है नेता के अंदर? देखिए ये तो इसके गहराई में तो मैं मुझे नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे ये कोई आश्चर्य भी नहीं लगता है जो कोई भी नेता इस तरह कार्य जैसे ही उसका अवसर मिलता है तो अवसर का फायदा उठाने में कोई भी नेता मुझे नहीं लगता चूकता है। और कुछ ऐसे भी नेता है जो अपने कर्तव्य के, अपने जो है सो सिद्धांत के ऊपर में सदैव अडिग रहते हैं, अपनी जिंदगी और दांव पे एकदम लगा देते हैं, एकदम सदैव लगा देते हैं। बहुत ऐसे राजनीति हुआ है जो अपने सदैव कहते प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो बहुत ऐसे नेता है जो अपना पार्टी के लिए शुरू से ठान लिया, हारा जीता जो भी हुआ वो अपने पार्टी के लिए किया और अपने पार्टी, अपने भक्त, अपने समर्थक, अपने सहयोगी, अपने कार्यकर्ता के लिए जिया, अपने कार्यकर्ता के लिए मरा। लेकिन कुछ व्यक्ति जो है ऐसा भी है जो कार्यकर्ता जाए बाहर में और हम जाएं 5 स्टार होटल में। लेकिन रंजीत जी एक बात और, जिस तरीके से ये जो लोकसभा है, लोकसभा में जिस तरीके से आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल होती हैं, आपने देखा होगा पर्चे फाड़ देते हैं, मुंह पे मार देते हैं पर्चे, तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जिसकी वजह से जो जनता है वो क्या सोचती होगी मन में, ये किस तरीके की ये जो इन लोगों की रणनीति है विपक्ष की? देखिए अब बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये मेरा मन में बहुत दिन से ये जिज्ञासा था जो इस बारे में भी कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हो। मैं वैसे ये भारत का सिद्धांत है, भारत का एक कानून है, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं पड़ता है। यदि इसके लिए कोई अभद्रता हो जाए तो मैं पहले क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मुझे लगता है जो विपक्ष का कर्तव्य है, जो भारत में कोई रोड खराब है, कोई कानून के विषय में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस मुद्दे को उठाना चाहिए। उद्योग नहीं लग रहा है उसके पर में मुद्दा उठाना चाहिए। अभी कोरोना के ऊपर में को बहुत जगह ऐसे प्रॉब्लम हुआ जो जिसके प्रॉब्लम के मुद्दे को उठाना चाहिए। विपक्ष का कर्तव्य है, ना कि विपक्ष का कर्तव्य है जो वो लोकसभा में बैठ करके ऐसे अभद्रता करें। पक्ष का और विपक्ष का दोनों का एक ही कर्तव्य होता है। जैसे पक्ष का कर्तव्य है जो समाज के हित के लिए आपको काम करना है, उससे ज़्यादा दायित्व बनता है जो विपक्ष का, जो आप उस मुद्दे को, जो मुद्दा सरकार ने खो दिया है, जो सरकार ने भूल गया है, उस मुद्दा को आप वहाँ पर जन जन तक, वहाँ चिल्ला चिल्ला तक आप वहाँ पर बोले और स्पीकर महाराज को, स्पीकर जी महाराज को उनको निवेदन करें जो आप जो हैं सो इस मुद्दे पर मैं आप उठाइए, इस मुद्दे को आप ये चीज़ त्रुटियां हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है जो आप कोई पर्चा फाड़ करके किसी के मुंह पर मार देना। तो ये तो जैसे खीरा चोर वैसे हीरा चोर, जैसे पेपर से मारना वैसे तलवार से मारना, हमारे हिसाब से तो ये दोनों एक ही चीज़ होता है। तो मेरा कर्तव्य बनता है जो किसी भी संसद के गरिमा को बचाते हुए यदि आपके मन में भ्रास है तो वो भ्रास आप लोकसभा में बैठ करके और आप जनता के जितने भी मुद्दाएं हैं, अच्छा है या बुरा है, यदि जैसे आज के डेट में पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है उसके ऊपर में आप चिल्लाइए, उसके ऊपर में आप बोलिए, जनता के लेकर के खड़ा करिए। हम सबका कर्तव्य बनता है जब हम सब चलें, इसके लिए जो है जो धरना प्रदर्शन करें, नियमित धरना प्रदर्शन करें। आप अभी लोकसभा में सत्र चल रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है जो उस लोकसभा में इस मुद्दा को उठाएं। लोकसभा खत्म हो गया तो धरना प्रदर्शन करें। जो चीज़ आपको लगता है कोरोना में कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए सरकार को जागृत करें, आप ये कार्य ठीक नहीं चल रहा है इस पर में मुद्दा उठाएं। आज भारतवर्ष में बहुतों जगह ऐसा है जो कमियां अभी भी बहुत है, बहुत जगह रेलवे की सुविधा इस तरह की नहीं है, बस गाड़ी का सुविधा उतना नहीं है,
रोड टूटा फूटा बहुत जगह हो गया है। अभी बारिश में आप देखेंगे जो मधुबनी दरभंगा में डूब रहा है, उसके लिए नहर अभी तक नहीं बना है। उस सब चीज़ पर मैं ध्यान देते हुए भारतवर्ष में बहुतों ऐसे जगह है जहाँ पर कि बहुत मुद्दा है आपके पास, आपके बेरोजगारी के मुद्दा है, आपके बहुत रोजगार अभी कम हो गया उसके मुद्दा है, इंडस्ट्रियलिस्ट सबके स्थिति बहुत जर्जर होता जा रहा है उसके मुद्दा है। आप उस मुद्दा को याद कराइए, उस पर में सरकार आपको बताएंगे जो ये कितना सही है कितना गलत है, हो सकता है उस पर में आप करेंगे तो जनता, आप यदि विपक्ष में बैठे हैं तो जनता आपके सहयोग करेगा। नहीं तो हम सब तो देखते हैं जब ऐसे कोई चीज़ चिल्लाने लगते हैं, मुझे लगता है ओह ये तो घर में भी यही, बाहर में भी यही, सांसद में भी यही सुनने को मिलेगा, तो चलो टीवी ही बंद कर देते हैं। मुझे अब महीना दिन टीवी देखने बंद करे हुए। अगर हमारे देश के नेता इस तरीके से करेंगे तो जनता के पास जो संदेश है वो किस तरीके से पहुंचेगा? जनता क्या सोचेगी कि बताइए हमारे देश के जिनको हम वोट देकर जिताते हैं, जिनको गद्दियां देते हैं, वो इस तरीके की मतलब लोकसभा में इस तरीके की तस्वीरें फैला रहे हैं, इस तरीके से चिल्ला रहे हैं और स्पीकर जो हैं उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है जो व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति घर के ही यदि कोई गार्जियन या घर के कोई बच्चा यदि इस तरह से कार्य करे गार्जियन के ऊपर में, तो मुझे लगता है जो गार्जियन को अच्छा नहीं लगेगा। गार्जियन का यही कर्तव्य बनता है जो बच्चे को प्रश्न करना चाहिए, जो आपको जो जेन्युइन प्रश्न है उसको आप उठाइए, और वो प्रश्न यदि पिता से ना हो पाए तो आप समाज को बताइए, समाज से ना हो पाए तो सरकार को बताइए। इसी तरह से जब आप सब जगह यदि आप नहीं सफल नहीं हुए तो आप लोकसभा में आप उठाएं, आपका कर्तव्य राज्यसभा में आप उठाइए, लेकिन आप व्यवहारपूर्ण उठाइए, आप औचित्यपूर्ण उठाइए। जो आपका जनता जो आपको पक्ष में भी बैठे हैं या विपक्ष में बैठे हैं या निष्पक्ष में बैठे हैं, आपका कर्तव्य बनता है जो आप अपने जनता के मुद्दा को, एक एक छोटी से छोटी बारीकी मुद्दा को आप उठाएं और स्पीकर जी महाराज को आप बताएं। और उसके बाद मुझे लगता है जो स्पीकर महाराज जी जिस भी पार्टी को हों वो एक निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं और आपके बात निश्चित रूप से श्रवण करेंगे और आपके प्रति जनता को आस्था आएगा। जो आप एक सरकार निष्पक्ष में बैठ करके एक आप अच्छे मुद्दा को उठाते हैं, ये नहीं जो कोई कार्य अच्छा हो रहा है और उस पर आप चिल्ला करके उस कार्य को रोकना चाहें, तो ये अच्छा नहीं है। जनता आज के डेट में सभी चीज़ समझता है और मुझे लगता है जो सभी व्यक्ति को अच्छे ढंग से काम करना चाहिए। हम इससे पहले जैसे दिल्ली में शीला दीक्षित जी थी, बहुत अच्छी कार्य कर रही थी, हम बहुत उनके कार्य से संतुष्ट थे, रोड इत्यादि सब बनने में उनका बहुत अच्छा योगदान था। हम बहुतों जगह भारतवर्ष में भ्रमण किए हैं, बहुत जगह जगह के बहुत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं उसके लिए देखिए दिल्ली के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है, देखिए हर एक व्यक्ति में गुण और अवगुण सभी में होते हैं। मुझे लगता है कि अभी दिल्ली में अभी कार्य की अभी बहुत ज़रूरी है, बहुत रोड्स इत्यादि सब अभी ठीक नहीं आए और इस पर में और कार्य करना चाहिए। तो मैं अभी दिल्ली के लिए तो यही बताना चाहते हैं, बहुतों चीज़ है जो बहुत चीज़ इग्नोर भी किया जाता है। दिल्ली में कई जगह पानी इतना भर जाता है कि बसें डूब जाती हैं। आपने देखा होगा पिछली बार कई लोगों की मौतें होती हैं। इस पर जो सरकार है, दिल्ली सरकार, वो हमारे एमसीडी पर आरोप लगाती है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे जाने आने वाले लोग हैं, जो आवा जा ही करते हैं डेली, उनकी स्थिति बड़ी ख़राब है। तो इस पर क्या करना चाहिए दिल्ली सरकार को? देखिए मुझे तो लगता है जो सरकारी तंत्र जो भी है, तो सरकारी तंत्र जो भी है, जिस तंत्र का व्यक्ति हो, मुझे लगता है उसको अभी बहुत सुधार करने की ज़रूरत है, बहुत ही सुधार करने के। एमसीडी हो या जो भी एनडीएमसी हो, जो भी चीज़ हो, हम सब खुद भी हाउस टैक्स जमा करने जाते हैं तो इतने बार जाओ, ये जाओ, ये जाओ, ये जाओ। ऑनलाइन भी हुआ तो 90% ऑनलाइन का चलता ही नहीं है। बहुत ऐसी प्रॉब्लम है जो इस तरह की चीज़ है, बहुत सुधार सरकारी तंत्र को अभी बहुत ज़रूरी है सुधार करने का। जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक चीज़ उन्होंने एक उसका लॉन्च किया है, कल उद्घाटन किया, आपको पता होगा कि वो ये चाहते हैं कि लोग ऑनलाइन अपना काम करें, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करें, सारी चीज़ें, कैश का कोई वो ना हो। तो इस पर जो गरीब तबके के लोग हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, उनको भी कैसे समझाएंगे? देखिए ऑनलाइन सिस्टम है तो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत व्यक्ति को अनुभव अभी कम है, समय लगेगा सीखते सीखते। ऑनलाइन पेमेंट बहुत बढ़िया, समय के बचत होता है, टाइम के बचत होता है, आपके जो है सो पैसा कम खर्च होता है, सभी चीज़ के लिए बेनिफिट कारक है। लेकिन उसका कभी कभी मिसयूज वो बहुत हो जाता है। जैसे जो आदमी को ज़्यादा अनुभव नहीं है, वो उसका जो है सो वो ले लिया, OTP ले लिया, उसका पूरा पैसा ही निकाल दिया। ऐसे बहुत बार ऐसे हम सबको भी अभी उतना अनुभव नहीं है, कई बार ऐसे प्रॉब्लम होने लगा है, लेकिन हम सब सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे बहुत ऐसे फ़ोन आता है जो OTP मांगता है, डांट भी दे। 2 दिन पहले भी जो है सो OTP मांग रहा था PNB का। तो इस तरह का है, बहुत तो ऐसे फ्रॉड सब आता है,
फ़ोन सब आता रहता है, लेकिन आप सावधान रहो करके आपको कार्य करना है। संबोधित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इस तरीके की चीज़ों से जो योजनाएं हैं, उनकी सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि ऑनलाइन जो पेमेंट होगी, ऑनलाइन जो सारी चीज़ें होंगी, तो उससे क्या है कि लोगों को पता चलेगा कि भाई योजनाएं कौन सी चल रही हैं, क्योंकि नॉलेज बढ़ेगी उनकी। तो इस पर जो प्रधानमंत्री का जो तैयारी है, जिस तरीके से तमाम ऐसे उद्घाटन है जो बार बार कर रहे हैं, चाहे वो नई मेट्रो की बात हो या तमाम ऐसी चीज़ें हो, तो इस पर आपको क्या लगता है कि जो विकास देश का हो रहा है इस तरीके से, इस पर? देखिए, मैं तो आपको बताऊं, जब जो चीज़ जब आ जाता है तो उसका अनुभव ऑटोमेटिक धीरे धीरे होने लगता है। मैं आपको बहुत मार्मिक बता रहा हूं, जब मैं बिहार से दिल्ली आया तो वेस्टर्न टॉयलेट में जाने का अनुभव कैसे होता वो मुझे अनुभव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बहुत चीज़ अनुभव हो गया। अब बहुत तो ऐसी चीज़ का अनुभव हो जाता है जो व्यक्ति कभी प्रयोग नहीं करता है। अब जैसे डिजिटल इंडिया के माध्यम से बहुत चीज़ हम सभी फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और उसके बाद जो है सो बहुत तो ऐसी चीज़ है जिसको कू ऐप इत्यादि सब जो है सो समझने लगे, करने लगे, और बहुत तो ऐसे पेटीएम इत्यादि के द्वारा बहुत पेमेंट होता है। तो सावधानी से यदि कोई भी कार्य किया जाए तो मुझे लगता है जो डिजिटल माध्यम से बहुत अच्छा है। मोदी जी का बहुत ही सराहनीय कदम है। अब मुझे लगता है जैसे पहले बैंक के अकाउंट में आप पैसा चला था, बड़ी आसानी से चलाता है। पहले बहुत पापड़ बेलना पड़ता था, उसको ले जाना, उसको ले जाना, उसको ले जाना। अब बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, जाइए, जब निकालना है निकालिए, नहीं तो बस अपने बैठे रहिए, जब ज़रूरत है अपना कार्य करिए। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छा है, लेकिन सर्वर को मैं देखता हूँ जो ज़्यादातर ये सर्वर डाउन रहता है, इस पर थोड़ी सी ध्यान देना चाहिए। आईटी में अभी और थोड़ी सी कार्य करने की अभी बहुत ही आवश्यकता है, मुझे लगता है। जी, लास्ट सवाल मेरा, लेकिन विपक्ष को ये भी बुरा लगता है, विपक्ष को ये भी लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि अभी कोई केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई अभी काम नहीं किया है। देखिए, जब अच्छा करेंगे तो विपक्ष को सदैव बुरा लगना चाहिए। जब राजा अच्छा करता जाएगा तो विपक्ष जितना बोलेगा, जितना अच्छाई को दबाएगा, उतना अच्छाई बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से विपक्ष का कर्तव्य बनता है जो आप और अच्छा करते जाइए, अच्छा करते जाइए। विपक्ष का कर्तव्य बनता है, आप अच्छे भी कर रहे हैं उसमें भी अटकाने का काम बढ़ता है, तभी तो आप अच्छाई करेंगे। जब कोई भी माता पिता जब अपने बच्चे का वो बहुत तारीफ करने लगेगा तो बच्चे विकास नहीं करेगा, वो विनाश करेगा। तो इसलिए आपका कर्तव्य, विपक्ष का कर्तव्य होता है जो भी औचित्य है उसको एक बार समाज में लाना। यदि आज विपक्ष कोई भी मुद्दा को बोले ना, उठाए ना, निगेटिव ना बोले, तो मुद्दा जनता में अच्छा और बुरा का पता कैसे चलेगा, ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है। आज मैं पहले एक आदमी टीवी पर इंटरव्यू देने के लिए लाख रुपया लगता था एक फिल्म को रिलीज करने के लिए। आजकल मुझे लगता है बहुत फिल्म ऐसे भी हैं जो वो केवल निगेटिव मुद्दा डाल करके और अपना टीआरपी करने के लिए जो फ्री में अपना टीआरपी करा लेता है गलत डाल करके। तो इस तरह का है, तो विपक्ष का कर्तव्य है जो आपका अच्छा या बुरा जो भी है उस पर में एक्शन लेने का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ पंडित रणजीत झा जी थे, जिस तरीके से उन्होंने ये बताया, तमाम चीज़ों पे हमने बात की, तमाम मुद्दों पे हमने बात की, और ये आपको हमारी वीडियो में सुनने को मिलेगा। और आने वाले जो भी इनकी तैयारी हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि अभी जो बिहार में लीडर अगर देखा जाए तो चिराग पासवान जो इनके मतलब दिल में बसे हुए हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी तारीफ़ करते हैं, उनके कामों से खुश हैं, और इसी तरीके से बिहार में चिराग पासवान से बहुत खुश हैं। तो हो सकता है आने वाले जो इनकी तैयारी है चुनाव लड़ने की, और किस पार्टी में ये जाएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी हम तमाम तस्वीरें और तमाम बातें इनसे करते रहेंगे और आपको वीडियो के जरिए दिखाते रहेंगे। द न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।